8 मई 2026 को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया है। यह फैसला राज्य सरकार के सिफारिश और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है। एप्लीकेशन उस वक्त भरे थे और जिनको उस वक्त बैठने की सही मानते हुए बिठाया गया था 3,83,000 कैंडिडेट्स करीब हैं, वो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। रही बात कि किसी को आरपीएससी ने डिबार पहले कर रखा है या इस बीच में कर रखा है, उसका निर्णय अभी हमने किया नहीं है। उसका हम एक बार बैठ के लीगली उसका वेरीफाई करके निर्णय करेंगे कि उनको बिठाने के लिए अलाउ करना है या नहीं करना है। इस भर्ती में जिन लोगों ने पहले गड़बड़ी करी थी, ये एलिगेशन एसओजी की इन्वेस्टिगेशन से मिला है, उनको वापस बिठाने के लिए अलाउ करें या ना करें, इस मुद्दे पे एक बार आरपीएससी में कमीशन में डिसाइड करने के बाद तय करें। बाकी फिलहाल 3,83,000 जो कैंडिडेट है उनको बिठाने का तय आरपीएससी ने किया है। कैंडिडेट्स तो एग्जाम है, परीक्षा है, सही तरीके से प्रॉपर वे से बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा कराने की जिम्मेदारी आरपीएससी की है। आरपीएससी अपनी प्रयास कर रही है और कंपटीशन में पास होने का प्रयास कैंडिडेट्स को जी जान से करनी चाहिए। मुख्य कारण बताए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और आरपीएससी के पूर्व सदस्य सहित उच्च अधिकारियों के संलिप्तता प्रभाव। 2021 में एग्जाम हुई, आप 2022 में कैंसिल कर देते, आप 23 में कैंसिल कर देते, आप ट्रेनिंग में कैंसिल कर देते, आप बढ़ाते चीजों को 2026 में ले आए हो 2021 से। मतलब सरकार इतनी निकम्मी है कि स्टैंड नहीं ले पा रही हमारे लिए। अरे भाई कोई तो स्टैंड लो, कुछ तो किया होता। 2021, 22, 23, 24, 25, 26 6 साल हो गए। मतलब मैं अपनी बताऊं, मैंने 2016 से एसआई भर्ती के लिए 2026 चल गई, 10 साल हो गए। आप खुद सोच के देखो, आप 10 साल बाद जीवन में खुद को कहां पाते हैं, कितना आगे निकल चुका होता है इंसान। कोई शादी, अरे कोई लड़कियां तो शादी करके प्रेग्नेंट हो गई, अब वो कैसे दौड़ेंगी मैदान में? भाई किरोड़ी जी तो बड़े आराम से कहते हैं कि एग्जाम हो जाएगा, चलो एग्जाम तो हो जाएगा, वो प्रेग्नेंट दौड़ लेंगी। और जो आदमी 25 साल का जो फिजिकल करता है वो 35 साल का कर लेगा, 40 साल का कर लेगा, चलो पेपर तो कर लेगा, फिजिकल का क्या होगा? उसमें आप 1 इंची से बाहर हो गए तो बस हो गया, आपका तो जीवन हो गया खत्म। सामाजिक तौर पे क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है? समाज में भी रहते हैं इस तरह की जब भर्ती। समाज की तो मैडम ऐसी बात है कि 700 लोग और 700 लोगों का परिवार, इसके अलावा पूरा राजस्थान खुश है कि यार बहुत मजे आ गए, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन जब इनके बच्चों के साथ किसी दिन होगा ना, क्योंकि अब तो इतिहास बन जाएगा। अब तो आज बीजेपी है, उसने कांग्रेस की भर्ती रद्द कर दी, कल को कांग्रेस आएगी, वो बीजेपी की भर्ती रद्द कर देगी। उस दिन इस राजस्थान को महसूस होगा कि एक बार जो अन्याय हुआ था 2026 में वो वापस दोहराए। और इतिहास में हम पढ़ते हैं ना, इतिहास दोहराता है ना, जो युद्ध एक टाइम पे हुआ फिर वो वापस होता है, फिर उसका बेटा लड़ता है। ऐसे ही ना इनकी पीढ़ियों की भर्तियां भी ऐसे ही रद्द होंगी, ऐसे ही सरकार जाएगी, डबल बेंच से करवा लाएगी रद्द, सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज, बस बैठो आराम से जाओ घर। अब यही तो हो रहा है। जैसे आपने बोला कि जो इंसान 25 साल में फिजिकल कर सकता है या उतनी फिजिकल एक्टिविटी में 35 साल की उम्र में उतना कैपेबल नहीं रहता है। 10 साल में क्या कुछ बदला है? लोगों की शादियां भी हो गई हो, शायद मेंटली भी उतना प्रिपेयर नहीं रहे होंगे। लोगों की शादियां हो गई, और एक औरत है जो 1 या 2 बच्चा जब हो जाता है तो आप खुद बताओ उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी कितनी होती है? नहीं होती ना। जरूरी थोड़ी है वो दौड़ ले आज, जरूरी थोड़ी है वो 4 किलो के गोला को फेंक दे, जरूरी थोड़ी है वो 10 फीट कूद ले। कई लोगों की तो सर्जिकल डिलीवरी हो जाती है। जब आपका पेट यहाँ से फट जाएगा तो आप कैसे दौड़ोगे? दौड़ लोगे क्या? आप कूद लोगे क्या? आप 10 फुट। इसका ऐसा है, इस फैसले से लगभग 3,83,097 उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने 2021 में ये परीक्षा दी थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मई 2026 की शुरुआत में कानूनी स्थिति पूरी तरह साफ हो गई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने परीक्षा रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि दागी और ईमानदार उम्मीदवारों को अलग रखना संभव नहीं है। बीजेपी वाले भी, हाँ बीजेपी वाले मान लो जो अभी आते तोड़ रहे हैं क्या कि महिला शक्ति का ऐसा हो गया, महिला शक्ति। अरे महिलाओं को देखो तावड़े में धूप में बैठी है, भूखी प्यासी बैठी है, हैं? और प्रशासन तुम्हारा तैयार हो रहा है जैसे दमुक बमुक इन पे बुलडोजर ही चला देगा। और फिर ये कहते हैं हम आजाद हो गए। कहाँ आजाद हो गए? कहाँ हो गए आजाद? ये होता है क्या आजाद होना? किसी को निर्दोष को न्याय मिलना चाहिए। एक सरकार को क्या कहोगे? राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार। राजस्थान मैं भी बीजेपी का हूँ। बीजेपी के हो? हाँ। और पार्टी के सुनो, हाँ कसो बीजेपी के। अरे बीजेपी का हूँ। मैंने जब राव साहब को मैंने जिताया, मेरे एक वोट से जीत गए। सुनो, और अरे मेरे एक वोट मतलब कोशिश तो की ना मैंने, और एक वोट से तो कोई भी नहीं जीतता, लेकिन मैंने सहयोग किया ना, मैं सहयोग तो किया। और जैसे जमोरामगढ़ में कोशिश किया, विराटनगर में साहब सब जगह करता हूँ मैं भाई, जैसे बीजेपी की। आपकी मदद नहीं कर रहा है मेरी। सुप्रीम कोर्ट 4 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों को याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हमको राजनीति नहीं चाहिए, हमको तो न्याय मिलना चाहिए। हम तो पढ़ लिख के कैसे भी करके नौकरी लगे, हम तो पढ़ के नौकरी लगे, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। हम न्यायपालिका तो ये होती है कि दोषियों को तो जांच एजेंसियां बोलती है कि हम जांच करने में सक्षम नहीं। अरे भाई क्यों बैठे हो फिर? तुम क्यों पैसे ले रहे हो गवर्नमेंट से? क्यों पैसे ले रहे हो? फिर तुम इस्तीफा देके चल जाओगे। इन बच्चों को इस्तीफा क्यों दिलवा रहे हो तुम? ये वैकेंसी नहीं है, ये नियुक्ति हो गई है। इनको 3 साल नौकरियां करती हुए हो गए हैं।
फिर तुम सीबीआई जांच करो या नार्को टेस्ट करो, पोलियोग्राफी टेस्ट करो, कुछ भी करो पर जांच करो ना। तुम ऐसे क्यों कैसे बोल दिया तुम दूध से पानी अलग, जहर से पानी अलग नहीं हो सकता। अरे साइंस किस चीज की है फिर? साइंस भी तो बोलती है सब अलग हो जाता है। फिर क्यों तुमसे 800 बच्चों की जांच नहीं हो रही है तो फिर तुम क्या इंडिया की जांच कर पाएंगे? क्या इंडिया में ये हो रहा है? अरे भौरी देवी के तो बाल से जांच हुई थी, बाल से, उसके बाल से जिसने मारा था ना उसको बाल से पकड़ा था। यहाँ गए हम किसी भी चीज में पकड़े गए तो हमको फांसी दो, हमको सूली दो। अरे हमारे जितनी भी ट्रेनीज और प्रोबेशनर्स पर प्रभाव है। इस फैसले ने उन लोगों के लिए संकट पैदा कर दी है जो वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे थे। जयपुर में विरोध प्रदर्शन, परीक्षा रद्द होने के बाद से सैकड़ों प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से कोई अपनी पुरानी सरकारी नौकरियां छोड़कर इस सेवा में आए थे। दुविधा यह है कि प्रशिक्षुओं का तर्क है कि कुछ दोषियों की वजह से सभी को सजा देना गलत है। फिलहाल वे बिना किसी सक्रिय ड्यूटी के पुलिस लाइन में लिम्बो यानी अधर में की स्थिति में है। परीक्षा आरपीएससी ने घोषणा की है कि इस भर्ती के लिए सितंबर 2026 में नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोई नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल वही उम्मीदवार परीक्षा दे सकेंगे जिन्होंने 2021 की मूल परीक्षा में भाग लिया था। आयु सीमा में छूट, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि सरकार उन उम्मीदवारों को आयु में छूट देने पर विचार करे और इस 5 साल की लंबी प्रक्रिया के दौरान ओवर एज हो गए हैं। परीक्षा रद्द होने के बावजूद जांच एजेंसियां दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब तक जांच के दौरान 50 से अधिक प्रशिक्षु एसआई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 9 मई 2026 तक पेपर माफिया और दलालों सहित लगभग 30 वांटेड अपराधी और 90 संदिग्ध अभी भी पुलिस की रडार पर है। अगर आप जब से भर्ती रद्द हुई है हमारा पूरा शरीर कांपता है। हम बताए हमारी हालत खराब हो गया। कैसे बोल दिया उन्होंने कि गिलास के एक पानी के गिलास में एक बूंद जहर की मिल गई तो पूरा पानी को फेंकना पड़ेगा। आपके हाईकोर्ट के जज के अगर पैसे जले हुए पैसे मिले थे तो हमने बोला था क्या कि सारे जज खराब है? हमें किसी भी स्तर पे सुना ही नहीं जा रहा है, एक तरफा चीजें जा रही है। किसी भी टेस्ट किसी भी जांच के लिए तैयार है, फिर क्यों हमारा गला घोट रही है सरकार? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आंसर देना चाहिए। 750 बच्चों को मारा है तो किस आधार पे मारा है? हम सब हर जांच को तैयार है, लेकिन आप अन्याय क्यों कर रहे हो? न्यायपालिका ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। कैसे उड़ाई सर? जिस अनुच्छेद 21 को राष्ट्रपति आपातकाल में भी नहीं हटा सकता ना, उस अनुच्छेद 21 की ऐसी तैसी कर दी। ये पहली सरकार देख रहे हैं जो रोजगार छीन रही है ईमानदारों का। मतलब जो जिन्होंने गलतियां की ना उनको कोई सजा नहीं मिल रही, वो खुलेआम घूम रहे। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है ये सरकार नहीं समझ रही। किसी ने नहीं सुना, किसी ने हमारा। अरे हमें गोली मार देते हैं, हम 1-2 मिनट में मर जाते हैं, लेकिन इन्होंने टॉर्चर कर रखा है सर दिन। आपको लगता है कि सिस्टम की सच्चाई हर किसी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राजस्थान की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।